बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। जी हां, चीन की बात, क्योंकि चीन में हुए कोरोना विस्फोट के बाद सरकार अलर्ट मोड पर आ चुकी है और आज सुबह 11 बजे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने समीक्षा बैठक बुलाई है। देखिए, बैठक में आयुष विभाग, स्वास्थ्य विभाग, फार्मास्यूटिकल्स, बायो तकनीक और आईसीएमआर और साथ ही नीति आयोग के प्रतिनिधि इसमें शामिल हो सकते हैं। और इससे पहले आपको बताते चले कि केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक एडवाइजरी भी जारी करके कोरोना के पॉजिटिव मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग सुनिश्चित करने को कहा है, ताकि कोरोना के वेरिएंट का पता चल सके। तो एक स्पेशल रिपोर्ट आप सभी के लिए, आप देखें। क्या फिर कोविड लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही है दुनिया? क्या फिर से बेकाबू होने वाला है कोरोना? क्या चीन में कोरोना विस्फोट से फिर खतरे में है दुनिया? ये चीन के एक अस्पताल का कमरा है जो कोरोना के मरीजों से भरा पड़ा है। जिस चीन ने 3 साल पहले सिर्फ 10 दिनों में 1000 बेड के अस्पताल बनाने का दावा किया था, अस्पताल बनने के 48 घंटे में मरीजों का इलाज शुरू करके वाहवाही बटोरी थी, उसी चीन की हालत देखिए। उसके अस्पताल के छोटे से कमरे में 11 मरीज सटकर बेसुध हालत में पड़े हैं। एक मरीज को तो बेड तक नसीब नहीं हुआ। इन तस्वीरों से दुनिया हिल गई है। भारत सरकार भी एक्शन में आ गई है। चीन से आने वाले कोविड खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को अहम एडवाइजरी जारी की है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को चिट्ठी भेजकर कोरोना के सभी पॉजिटिव मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग करने को कहा है। चिट्ठी में कहा गया है कि जापान, अमेरिका, कोरिया रिपब्लिक, ब्राजील और चीन में कोरोना के मामले अचानक बढ़े हैं, इसलिए कोरोना के पॉजिटिव केसों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जानी चाहिए, ताकि कोरोना के नए वेरिएंट के बारे में समय से जानकारी मिल सके। हम लोगों को अपना ध्यान बनाए रखना है, निगरानी को चुस्त दुरुस्त करना है। इंसाकॉग जो जीनोमिक सर्वेलेंस है उसको अच्छी तरीके से चला के रखना है और वो रखा जा रहा है। साथ ही साथ हमारा स्वेज का सर्वेलेंस है, हॉस्पिटल्स में सर्वेलेंस है, वो भी बहुत ज़रूरी है कि कहीं अगर कोई नया वेरिएंट आता है जो चिंता का कारण बन सकता है तो तुरंत कार्रवाई की जा सके। भारत में कोविड को लेकर बढ़ी चिंता की जड़ में है ये तस्वीर। अमेरिकी साइंटिस्ट और महामारी विशेषज्ञ एरिक फेगुल्डिंग ने सोशल मीडिया पर चीन के चौंकाने वाले वीडियो शेयर किए हैं। इनमें अस्पतालों, शमशानों और मेडिकल स्टोर्स के हालात चिंताजनक दिखाई पड़ रहे हैं। उन्होंने कोरोना पर बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि 90 दिन में चीन की 60% आबादी और दुनिया के 10% लोग कोरोना से संक्रमित होंगे। करीब 10 लाख मौतों की आशंका है। तो क्या चीन के इस खतरे से भारत में घबराने की जरूरत है? सबको आश्वस्त करना चाहूंगा कि इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आतंकित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से पिछले 3 साल में हम लोगों का अनुभव है, हमारी जनता अच्छी तरीके से प्रभावी रूप से उसमें प्रतिरक्षण बना हुआ है और आने वाले समय में लेकिन ढील देने का कोई मतलब नहीं है। 3 साल पहले जब दुनिया कोरोना से त्रस्त हुई थी तो ठीकरा चीन पर ही फूटा था कि वुहान लैब से कोरोना का वायरस निकला। केंद्र के मंत्री चीन के ताजा संकट को चीन की करनी का फल बता रहे हैं। कोविड के जरिए जिस तरह चीन उसको एक जैविक हथियार के रूप में यूज करना चाहता था, यह पूरी दुनिया पे इसका दोषी चीन ही है, जो पूरी दुनिया में तमाम लोग कोविड से परेशान हुए। आज उसी का परिणाम जो है चीन को भुगतना पड़ रहा है। और मैं समझ रहा हूँ जो मानवता को या ऐसे वो लोग जो लोग बेघर हो गए, कोविड की वजह से मर गए, जिनके बच्चे रो रहे हैं, पत्नी रो रही, परिवार, उनकी जो हाय लगी है चीन पर, वही आज नुकसान चीन का हो रहा है और चीन कोविड से उबर नहीं पा रहा है। 3 साल पहले नए साल के आसपास ही कोरोना दुनिया में फैलना शुरू हुआ था। ऐसे में जरूरी है चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सावधान रहने की। आज तक ब्यूरो। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी अपडेट हासिल करने के लिए मिलन शर्मा का रुख करते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ रही हैं। मिलन, चीन के हालात बहुत भयावह बताए जा रहे हैं, ऐसे में केंद्र सरकार किस तरह से नजर बनाए हुए है? राज्यों के बीच, केंद्र के बीच किस तरह से कोऑर्डिनेशन देखने को मिल रहा है और केंद्र ने क्या कुछ एडवाइजरी जारी की है इस बाबत?
देखिए, जैसे ही चाइना से कोविड के मामले सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं, बात सिर्फ हम चाइना की नहीं लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राजील और ऐसे कई अन्य देश हैं जहां पर चाइना के कोविड सर्ज के बाद केसेस आ गए हैं। इसीलिए आज केंद्र स्वास्थ्य मंत्री ने 11 बजे एक रिव्यू बैठक बुलाई है, जिसमें तमाम जो टॉप एक्सपर्ट्स हैं कोविड-19 के, जिन्होंने पूरा पैंडेमिक भारत में संभाला, वो मौजूद होंगे। इससे आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल उसमें शामिल होंगे, एनसीडीसी के डायरेक्टर होंगे और जीनोम सीक्वेंसिंग करने की बात इस वक्त की जा रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि BF.7 नामक एक जो नया वेरिएंट है सामने आ रहा है, एक म्यूटेशन है ओमिक्रॉन वेरिएंट का, वही ये सारी सर्च चाइना में फैला रहा है। इस वक्त चाइना से जैसी भयावह स्थिति के जो पिक्चर्स है वो सामने आ रहे हैं, भारत में ऐसा ना हो, क्योंकि भारत में जो लगातार रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ है, वैसे तरीके की वैक्सीनेशन चाइना में नहीं हुई और चाइना की जो वैक्सीन थी लगातार हम आपको बता रहे थे किस तरीके से वो नकारात्मक भी साबित हुई, इसलिए कई देशों ने उसको वापस कर दिया। ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में हेल्थ मिनिस्ट्री यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय केंद्र मंत्रालयों के साथ बैठक करेगा और ये भी बताएगा कि अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल पर किसी तरीके की रोकथाम करनी है या नहीं करनी है। आने वाला वक्त बहुत चैलेंजिंग रहने वाला है, क्योंकि तमाम अगर फेस्टिवल्स की बात कर ले, चाहे वो क्रिसमस है, बहुत वक्त नहीं है, 2-3 दिन के बाद है, न्यू ईयर का सेलिब्रेशन है, ऐसे में लोग गैदरिंग करते हैं, एक जगह इकट्ठा होते हैं, पार्टी होती है, सेलिब्रेशन होता है, तो बहुत ज्यादा चुनौती होगी और आने वाला 10 से 15 दिन बहुत इसमें ध्यान रखने की जरूरत होगी। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अब त्योहारों का सीजन भी शुरू हो गया है, शादियों का सीजन भी चल रहा है, इसलिए लगातार लोग बाहर घूम रहे हैं। मास्क लगाना लगभग खत्म हो गया है, क्योंकि भारत में जो स्थिति है कोविड-19 की वो अभी भी नियंत्रण में है। बहुत कम केसेस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो चिट्ठी लिखी गई, राजेश भूषण जो यूनियन सेक्रेटरी है, उन्होंने ये कहा कि जितने पॉजिटिव सैंपल्स हैं अब सबकी जीनोम सीक्वेंसिंग करने के लिए राज्यों की लैब्स में उन्हें भेजा जाए, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई नया वेरिएंट जो चाइना में घूम रहा है इस वक्त, ओमिक्रॉन का जो सब लीनिएज है, वो भारत में कहर ना फैला दे। और क्योंकि आप कह रहे हैं त्योहारों का सीजन अब चल रहा है, अपने डेटा को छुपा भी रहा है दुनिया से, पड़ेगा। जैसे पहले भी हमने देखा था, चीन ने बिल्कुल इस पर अंकुश लगाकर नहीं रखा था, लेकिन डेटा पर अंकुश लगाकर जरूर रखा था और फिर से ऐसी कुछ जानकारी मिल रही है कि हेराफेरी कर रहा है चीन आंकड़ों में। जी देखिए, चाइना जिस तरीके से ऑपरेट करता है, उन्होंने कभी भी पूरे पैंडेमिक में अपने जो सही मौत के आंकड़े थे, सही इन्फेक्शन के आंकड़े थे, वो कभी नहीं दिखाए। इस वक्त भी चाइना जीरो कोविड पॉलिसी पर काम कर रहा था। बहुत ज्यादा उन्होंने लॉकडाउन और रिस्ट्रिक्शन लगा के रखे, जब पूरे देश भर में, भारत में और दुनिया भर में लॉकडाउन खत्म हो गए थे। और अब जब उन्होंने लॉकडाउन हटाया तो वो अपनी स्थिति नियंत्रण में नहीं कर पा रहे हैं और कई ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। इस वक्त कोई मिलियंस में डेथ्स प्रिडिक्ट की जा रही हैं और आप देख रहे हैं कि अस्पतालों के बाहर, शमशानों के बाहर ऐसी लंबी कतारें लोगों की लगी हुई है चाइना में, वो वाकई में भयावह है। निश्चित तौर पर बहुत चिंता की बात है और खासकर चाइना से ही इस वायरस की शुरुआत हुई थी और चीन अब इसकी भारी चपेट में है। बहुत बहुत शुक्रिया मिलन, इस पूरी खबर पर नजर बनाने के लिए।